नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड में। ये हमारा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। मेरा नाम अंकित है, मेरे साथ सुरेंद्र हैं, गंगाधर राजपूत हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, या यूँ कहें कि एक बहुत बड़े स्कैम या एक बहुत बड़े फ्रॉड को अनकवर करेंगे जो इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ हर साल होता है जब वो अपने कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग के जर्नी पे निकलता है। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात करूँ, 12th स्टैंडर्ड में था, एग्ज़ाम मैंने दिया। उससे पहले ही मुझे शायद कॉल्स आने लग गए थे कि आप यहाँ ले लो। तो आई वॉज बी लाइक कि यार मैं पहले एग्ज़ाम तो देने दो मुझे। इस बात से हर कोई रिलेट करेगा। तो पीसीबी से था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से मैं था। तो कॉल्स बहुत सारी आने लगी। शायद मैं उस टाइम पे बोर्ड्स पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने से पहले शायद इस चीज़ के लिए इमेजिन करने लग गया था कि यार मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जो मुझे एक्चुअली लगता है कि सबसे गलत डिसीज़न था कि आप पहले बोर्ड के एग्ज़ाम दे लो। बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने के बाद फर्दर आप कुछ भी डिसाइड करो कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो अभी इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिए, अब कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्टेड था, तो जिस वजह से उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे भी दिखा। दूसरी चीज़, अब रिज़ल्ट आ गया, अब पता नहीं है कि क्या करना है। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, कोई कह रहा है कि आप नीट दीजिए, कोई कह रहा है आप कुछ करिए, कोई कह रहा है कुछ करिए। अल्टीमेटली एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आप नहीं आते हैं और एक ऐसा कुछ भी आप कर लेते हैं जो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर के लिए शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है जितना होना चाहिए था। कहीं ना कहीं राइट गाइडेंस की कमी है। मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है ये। अब पेरेंट्स दे आर नॉट अवेयर। मतलब लिटरली अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स शायद अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो डिसीजन ले लिया, बट अल्टीमेटली अब मुझे जो पर्सनली इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हुआ है वो शायद मेरे क्लास 12 से ही एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया था। और जब इसका सॉल्यूशन, मतलब कि मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इससे पहले वर्क करी, तो ऐसा लगा था कि शायद ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन जैसा तो कुछ था नहीं। जितना बड़ा प्रॉब्लम शायद ये क्रिएट कर रहे थे, उससे बड़ा प्रॉब्लम शायद कोई भी एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट नहीं कर रहा था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो आई थिंक आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते ही होंगे। तो आई थिंक यही जर्नी है मेरी अभी तक की। तो एक बहुत फेमस कोट है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, दैट वी हैव आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन द सी ऑफ मेडियोक्रिटी। इससे कोई डिनाई नहीं करेगा। करेक्ट। हमारे पास IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, एंड देन कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं। बट अगर आप इंडिया में ओवरऑल कॉलेजेस की बात करो तो करीब 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं हमारे पास। बट अगर एक्सीलेंट कॉलेज, हाँ, 50,000 से ज़्यादा 60,000 के अप्रॉक्स में ले लो। बट होता क्या है कि अब इसमें से अच्छे कॉलेजेस गिनती के हैं केवल। अब होता क्या है कि अगर और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन सबको चाहिए, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का सक्सेस रेट देखोगे कि क्या है सक्सेस रेट, तो 10% से कम है। जितने बच्चे JEE के लिए अपेयर करते हैं, जितने बच्चे नीट में बैठते हैं, या जो बच्चे IIMs के लिए टारगेट करते हैं, 10% से कम है। अब ये जो 10% जिनको अच्छे कॉलेजेस मिल गए, वो फॉर्चुनेट है कि उनको मिल गया। बट व्हाट अबाउट दोज 90%? उन 90% पेरेंट्स के लिए भी, और जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, जो बच्चा एक्चुअल में अपने लिए कॉलेज देख रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे डिसाइड करे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। क्योंकि अच्छा, डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? Exactly. अब आप इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगा तब आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज एवरेज है, कौन सा कॉलेज बुरा है। अब इस इकोसिस्टम में क्या है, हर कॉलेज अपने आप को अच्छा कहता है। अब अगर मैं इस इकोसिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें ओवरऑल 3 बड़े खिलाड़ी कह लो आप इसको, या आप इस इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम का 3 पार्ट है। एक तरफ है कॉलेज, दूसरी तरफ है कंसल्टेंट्स, और तीसरी तरफ है ये सो कॉल्ड पोर्टल्स जो अपने आप को कॉलेज डिस्कवरी पोर्टल्स कहते हैं, ठीक है? शायद अब होता क्या है, इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री का, हमने ऐसे ही एक सो कॉल्ड स्टार्टअप के साथ 3 साल बिताए हैं हम तीनों ने ही, तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो अब होता क्या है कि अब एक बच्चा क्लास 12 उसने पास आउट किया, अब वो अपने लिए कॉलेज देखना स्टार्ट करता है। तो उसके पास तरीका क्या है, या तो वो कॉलेज को कॉल करे डायरेक्टली, या तो वो कंसल्टेंट्स के टच में आता है। अब ये डेटा अवेलेबल होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप देख ही रहोगे आप दिन भर। आपको जिन बच्चों ने भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस दिए हैं वो इस प्रॉब्लम को मतलब हमसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि दिन रात उनको एक दिन में ऑन एन एवरेज कितनी कॉल्स आती होंगी एक बच्चे को?
20 to देखिए, 30 कॉल्स अभी आ ही तक का जाती तो होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शायद मैं 40 भी बोलूँ तो कम नहीं है। मतलब हम तो दिन रात बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज बच्चों का ये फीडबैक होता है कि दिन में कम से कम 15 से 20 ऑन एन एवरेज कॉल्स आ ही जाती हैं। अब वो कॉल्स कॉलेज की तरफ से होती हैं, कंसल्टेंट्स की तरफ से होती हैं, फिर ये सो कॉल्ड कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से होती हैं, जो अपने आप को स्टूडेंट्स का हितैषी बताते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज, उसके रियलिटी पे आएंगे थोड़ी देर में कि वो पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है एक्सपर्ट काउंसलर बोलते हैं अपने आप को। अपने आप को। तो अब होता क्या है, एक बच्चा अपने स्कूल से निकला, ठीक है, अब ये उसकी केवल जर्नी नहीं है, जो कि बच्चा अभी क्लास 12th में है, तो ये जर्नी उसकी पूरी फैमिली की होती है। तो होता क्या है, बच्चा स्कूल से निकला, अब वो 90% वाली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, उस 10% को छोड़ देते हैं जो IITs या बाकी जो एमिनेंट, जो प्रोमिनेंट या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनमें जिनका एडमिशन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उस 90% फ्रैक्शन की। अब अगर ऐसा देखें ना, तो सीट्स भी नहीं है, तो अगर 90 जो जितने बच्चे JEE या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, अगर सबका 99.99 परसेंटाइल भी आ जाए ना, तो भी 99% को सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स ही नहीं है हमारे पास। तो प्रॉब्लम ये है, वो एक अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन हम कभी और कर लेंगे। आज का डिस्कशन का पॉइंट ये है कि ये 90% बच्चे 90% से ज़्यादा हैं, बट हम फिर भी ऐसा थोड़ा सा ले लेते हैं कि ठीक है 10% को इन टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, जो IITs, NITs, IITs, MNITs वगैरह है। अब ये 90% बच्चा जब अपने स्कूल से निकलता है, तो अब उसके लिए एक सबसे बड़ा पेन क्या है, या उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या होने वाला है कि वो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करे। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इस इकोसिस्टम में 3 प्लेयर्स, एक तो कॉलेज और उसका अपना पूरा का पूरा काउंसलर्स का इकोसिस्टम, और वो ठीक भी है, वो तो चाहेगा ही कि उसके यहाँ एडमिशन हो जाए। दूसरा जो कंसल्टेंट वाला इकोसिस्टम है, और तीसरा ये। अब बच्चे के पास आज भी, आप यकीन नहीं करोगे, आज जहाँ हमारे पास हर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है, मतलब हर चीज़ में हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बहुत सारी, ज़्यादा ही, मतलब आज के ज़माने में हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड में जी रहे हैं, है ना। अब एग्जांपल के लिए आपको एक फ़ोन खरीदना है ना, तो फ़ोन खरीदना है तो आप पहले क्या करते हो, आप देखते हो कि ठीक है फ़ोन का भाई कैमरा कितने मेगापिक्सल का है ना, उसका स्क्रीन क्वालिटी क्या है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप कॉलेज सर्च करने जाते हो, तो आपको जान के हैरानी होगी, या अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको पता होगा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ना तो आपको ये पता होता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, वहाँ पे आपको जो पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। हैरानी होगी आपको जान के, 90% से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या जो वही 10% के बियॉन्ड वाले जो कॉलेजेस हैं, आप उनके पोर्टल पे विजिट करो, ये आराम से चेक किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन को। आप उनके पोर्टल पे जाओ। अब एक बच्चा जब अपने लिए डिसीजन लेने जाएगा, तो किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। पहली बात कि भाई फैकल्टीज़ कैसी हैं। अब फैकल्टीज़ अच्छी होंगी तभी तो उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। ना तो उसको ये पता है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने जा रहा है, वहाँ उसको कौन पढ़ाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप अभी मैं लिंक डाल दूंगा इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हर साल एक सर्वे कराती है, AISHE के नाम से, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जहाँ पे इंडिया में एजुकेशन का क्या सिनेरियो है इस पर। तो वो अपने आप में एक अलग कहानी है कि मैक्सिमम जो है वो एमटेक वाले पढ़ाते हैं, या जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वही पढ़ाते हैं, वो PhD होल्डर्स नहीं होते हैं, या उनके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा डिसीजन लेने जाता है, तो उसको ना तो ये पता है कि उसको जो पढ़ाने जा रहा है क्या वो वेल क्वालिफाइड है उसको पढ़ाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वहाँ पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, उनका क्या हुआ। पढ़ाई उन्होंने किया, उनको प्लेसमेंट, आप तो सब कहते हो ना कि प्लेसमेंट हो जाता है हर कॉलेज तो 100% प्लेसमेंट। बट आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी कॉलेज से पूछो या उनसे डिमांड करो, आपको डिमांड करना चाहिए, आप उनसे पूछो कि आप अपना प्लेसमेंट का जो आप क्लेम कर रहे हो ना कि 100% प्लेसमेंट हुआ है आपका, तो ट्रैक रिकॉर्ड आप भेज दो मुझे, डिटेल शेयर करो। ये बोल रहा हूँ 100% छोड़िए, आप 70% डेटा भी दिखा देते हैं ना, तो हाँ, मोर देन सफिशिएंट इतना भी। बट दिक्कत ये ना कि आप 70% भी नहीं दिखा पाएंगे। पर अगर किसी भी कॉलेज का अगर वेबसाइट भी देखते हैं, तो वहाँ पे 2 या 3 स्टूडेंट्स के आपके प्लेसमेंट दिखाई प्लेसमेंट वाले भाई प्लेसमेंट दिखते चेहरे चमक रहे होते हैं, वहाँ पे कोई डिटेल्स इवन मतलब मेंशन नहीं होती। देखो, बट 100 बच्चा पढ़ रहा है, 100 में से अगर 2 का आपने प्लेसमेंट करा दिया, तो हो सकता है कि वो अपने खुद से कैपेबल हो वो बच्चा। बट यहाँ तो बात ये हो रही है कि आप क्लेम कर रहे हो कि आपके पास 100% प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप ये तो डिस्प्ले करोगे ना कि जिन बच्चों का आप क्लेम कर रहे हो उनका नाम क्या है जो आपके यहाँ पढ़ रहे थे।
कौन सी कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ, किस प्रोफाइल पे प्लेसमेंट हुआ, क्या सैलरी मिला उनको, ये इन्फॉर्मेशन तो एक बच्चे के पास होनी चाहिए ना, क्या डेजिग्नेशन मिला उनको, तब तो वो एक बच्चा जो अपने लिए कॉलेज देख रहा है तब तो वो डिसीजन ले पाएगा। दो ये प्राइमरी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आ गई, अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, आप जो करिकुलम उसको पढ़ाने जा रहे हो, जो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेने जा रहा है, वो करिकुलम कितना रेलेवेंट है इंडस्ट्री में। आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो उसके बेसिस पे क्या उसको जॉब मिल भी सकता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल होनी चाहिए। और जॉब ओरिएंटेड है या नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल वो ऐसा कोर्स आप पढ़ा रहे हो उसको, या ऐसी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो जो इंडस्ट्री में उसका डिमांड ही नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है टीचर्स का। ऑफकोर्स अब हमने जैसे इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें, मतलब इंडस्ट्री रेलिवेंट करिकुलम की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो अच्छा वो पढ़ा भी वही पाएगा जिसने इंडस्ट्री का अच्छा खासा रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिया हो। दिक्कत सबसे बड़ी यहीं पे ही है। अच्छा, उसको पहले पता तो हो कि इंडस्ट्री डिमांड क्या कर रही है या इंडस्ट्री काम कैसे करती है, तब तो वो दूसरों को बता पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि उसको खुद नहीं पता है। और सब विडंबना ये है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जब बच्चा कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करता है तो उसको ये इन सारी इन्फॉर्मेशन में से कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसके पास इन्फॉर्मेशन है क्या, अगर मैं बात करूँ तो उसके पास बिल्डिंग की तस्वीर होती है, कॉलेज का नाम होता है और जिस कोर्स में वो एडमिशन लेने जा रहा है इसके अलावा भी उसको फी स्ट्रक्चर पता होता है, बस यही उसको पता है। नहीं, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। वो यूट्यूब खोलता है तो यूट्यूब खोलता है और उसको क्या मतलब एकदम बढ़िया से एक वीडियो दिखती है जिसमें वो खो जाता है, लिटरली खो जाता है। मेरे साथ तो ये हुआ है, आई डोंट नो आपके साथ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मैंने कई बार जैसे कि यार यही है जो है, आई थिंक मुझे यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर यहीं पे अपनी फर्दर चीज़ें करनी चाहिए। तो बात सिंपल सी ये है कि रादर देन हम इतना अट्रैक्टिव या इतना लुक्रेटिव हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाएं, इतना लाखों रुपए हम उस पर खर्च कर रहे हैं कि उसको बढ़िया मार्केटिंग पे है ना, तो कहीं ना कहीं हम उस पैसे को शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, फैकल्टीज हायर करने में, अपने करिकुलम को देखिए अपग्रेड करके वो करिकुलम पढ़ाने में कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे टीचर्स नहीं है, बट उनको अच्छा पैसा दोगे तब शायद आपको एक अच्छे टीचर्स मिलेंगे। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, टीचिंग को कोई करियर के तौर पे क्यों लेना चाहेगा? अगर आप उसको अच्छे से पे करोगे, उसका पैकेज अच्छा होगा, तब तो आप टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी तरफ। सोचने वाली बात ये भी है ना कि अगर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि भाई वो तुमसे इतना अलग है, उनका इतना हायर पैकेज जा रहा है अगर बच्चा वहाँ पे जाता है तो। और मेरा तो कहना ये है कि अच्छा एक बात बताऊँ, इसमें तो हम मतलब अग्री करेंगे, हम सब लोग, हमारे व्यूअर्स भी अग्री करेंगे कि एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है ना, मतलब व्यापारीकरण हो चुका है। इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है कि भाई अब ये कोई सर्विस नहीं रह गई है, ये प्योर एक बिजनेस है, इसमें कोई। बट बिजनेस होना गलत नहीं है, मेरा मानना है। बिजनेस होना, आप किसी और भी कंज्यूमर, आप इस दुनिया में आप किसी और चीज़ को भी देख लो, जो भी बिजनेस है, वहाँ पे कंज्यूमर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है या उसके पास वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देगा। मेरी समझ में ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन हो जाने के बाद भी केवल और केवल बेनिफिट जो मिला है वो कॉलेजेस को मिला है, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बेनिफिट नहीं मिल पाया है। अगर कॉमर्शियलाइजेशन, या एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो कॉमर्शियलाइजेशन जो हुआ है वो केवल और केवल कॉलेजेस के एंड पे हुआ है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। बट उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ें हों। अच्छा, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा गिना दो, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म गिना दो जहाँ पे स्टूडेंट प्रो होके अगर कोई चल रहा हो, नहीं चल रहा है ना। अल्टीमेटली सबको बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से, क्योंकि पैसा वहाँ से कमाया जा रहा है। तो द थिंग इज़ कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि स्टूडेंट के लाइफ में उससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली उसको वो चीज़ बताई जा रही है जहाँ से एज अ इंडिविजुअली उसको बेनिफिट शायद ज़्यादा मिल रहा है। अब इतना इसको आई थिंक हम सुगर कोट करके कह रहे हैं इस चीज़ को। मुझे लग रहा है कि हमें डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को देना चाहिए, जो कि हम उस इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं और उस प्रॉब्लम को काफ़ी क्लोजली देखा है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट किया है। हमारा सपना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे स्टूडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने कॉलेज सिलेक्शन के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वन क्लिक पे मिले और वो सही इंफॉर्मेशन हो। जब मेरा पर्सनल मानना ये है, और इसी सोच के साथ और इसी विजन के साथ और इसी मिशन के साथ हमने स्टार्ट किया है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी ले आते हो किसी भी सिस्टम में तो वहाँ क्वालिटी इम्प्रूव होना अश्योर्ड है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्वालिटी नहीं मिल रही है।
आपको नहीं पता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो वहाँ पर आपको क्या फैकल्टीज़ मिलेंगी, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, वहाँ पे जो करिकुलम पढ़ाया जाएगा वो करिकुलम आज एक्चुअल में रेलेवेंट है भी या नहीं रेलेवेंट है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। इस वजह से, और चलो इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है यहाँ पे, बात ये है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक लाइन में अगर मैं बताऊँ तो देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन होना तो चलो एक प्रॉब्लम है ही, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। और ये पूरा इकोसिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का के लिए ही बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया है इस पूरे इकोसिस्टम को। 100% प्लेसमेंट, 100% हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो सारी की सारी फैकल्टीज पीएचडी होल्डर्स हैं, सारे के सारे सबके पास इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस हैं। हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है, हमारा कोर्स करिकुलम आपको इंडस्ट्री रेडी बना देता है। बट अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। प्लेसमेंट्स इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी का रेशियो क्या है या कितने बच्चों को जॉब मिलता है। अब ये तो रिपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है ना, आप तो अपने आसपास देखो, बीटेक करके, एमबीए करके, बीबीए करके, बीसीए करके लोग कॉल सेंटर्स में नौकरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके लिए किसी रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और बच्चा वहाँ से पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद घूम रहा है, टहल रहा है इधर उधर। और मैक्सिमम जितने भी प्लेसमेंट हो रहे हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो सारे वो कॉल सेंटर में ही जॉब कर रहे हैं। और कोई सेल्स में नौकरी यही है, मैक्सिमम ऐसी नौकरी मिल, वहाँ पे मिलती भी नहीं है ना प्लेसमेंट। अरे मैं प्रॉब्लम ही तो 10 लाख का पैकेज बहुत जगह मिल रहा है और तो शायद 10 लाख बोलने वाली जरूरत नहीं है कि किस में मिल रहा है, शायद आप सब लोग समझ ही गए। भी कुछ भी खरीदने जाते हो आप, या कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो आप, वो चीज़ लेने से पहले आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होती है, तभी तो आप वो लेते हो। बट इस वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि 2019 में मैंने एक बहुत बड़ा जो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वेल फंडेड, वो ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि सॉल्यूशन मिलेगा, मैं अपना रोल प्ले कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वहाँ पहुँचा। अब पहुँचने के बाद 15 दिनों में ये बात समझ में आ गई मुझे कि यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे बस इतने एक लाइन में कहूँ तो बस वहाँ पे ये है कि कुछ पार्टनर्ड कॉलेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो भी पोर्टल्स हैं, ये आप चाहे कितने भी कैपेबल हो, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो पार्टनर कॉलेजेस में एडमिशन कराना गलत है। दिक्कत ये है कि मैनिपुलेट करके बच्चों को, मिस इन्फॉर्म करके बच्चों को, दिन रात कॉल करके बच्चों को आप इन्फॉर्म करो, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के बाद सही इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद बच्चा एडमिशन ले ले आपके कॉलेज में, आपके बताए हुए कॉलेज में, उसमें गलत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो चीज़ देखी वो ये देखी कि जो मेरा सपना था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और बच्चों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करने का, वहाँ मैंने ये देखा कि इन्फॉर्म डिसीजन तो छोड़ो, वहाँ पे बच्चों को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा था डेलिबरेटली, और सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में उनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है एडमिशन के लिए, और मिस इन्फॉर्म करके किसी भी तरीके से। प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज हम कह सकते हैं इसको, कि वो देना जरूरी है, बट किसी का 96, 97, 98 परसेंटाइल जेई में आया अगर है, बच्चा कैपेबल है, मतलब मेरा ये कहना है कि देखो ठीक है 96, 97 परसेंटाइल बच्चों का आया है, ठीक है, उसको तो टॉप के कॉलेजेस मिल रहा है, मेरा ये कहना है, बट उसको मिलना वही चाहिए ना। एक बच्चा अच्छा 90 परसेंटाइल में शायद उसको IIT NIT नहीं मिलता है, हाँ। उसने इंक्वायर कर लिया, अब वेरेज उसको शायद एक प्रीमियम कैंपस तो मिल सकता था अपार्ट फ्रॉम IIT NIT, तो मैं उसको टियर 3 कॉलेज में क्यों इंसिस्ट करूँ, या टियर 3 कॉलेज को मैं उसको ये क्यों दिखाऊँ कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन हो तो यही रहा था ना कायदे से। चलो ये तो हो ही रहा था, ठीक है, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा पेन था ही कि अब ये समझो ना, आपके पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पे टिका हुआ है कि आपको रेवेन्यू ही वहाँ से आता है जो आपका पार्टनर कॉलेज है। आप एडमिशन कराओगे, ये जो मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था, एक तरफ कंसल्टेंट है तो वो भी एडमिशन कराता है तो उसको पैसा मिलता है कॉलेज से, दूसरी तरफ ये कॉलेज डिस्कवरी, सो कॉल्ड कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स है, इनको भी जब वो अपने पार्टनर कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं तो अब आप इस भ्रम को तोड़ दो कि कोई आपको कॉल कर रहा है तो आपको हेल्प करने के लिए कॉल कर रहा है, वो बेसिकली सिंपल सी बात है। और वो अपने, आप देखोगे आपको जब भी कॉल आएगा तो कुछ गिने चुने कॉलेजेस आपको बता दिए जाएंगे, उन्हीं में एडमिशन के लिए आपको इंसिस्ट किया जाएगा। आप दूसरे इन्फॉर्मेशन भी ले लो, दूसरे कॉलेजेस, किसी भी कॉलेज का नाम ले लीजिए कि उसके बारे में बताओ, तो नहीं बताएगा फिर वो और पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन ही इस बात पे होगा कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, कितनी जल्दी आपको हर तरीके से डराया जाएगा कि सीट्स फुल हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब 1000 तरीके की झूठ। बात ये है कि आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हो उस कॉलेज के बारे में, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ भी पूछो, इस कॉलेज में फैकल्टीज कैसी हैं, 100% फैकल्टीज हैं जो PhD होल्डर्स हैं, प्लेसमेंट कैसा है 100%।
मतलब कुल मिला के बात ये कि ये पूरा शायद इकोसिस्टम इस कन्वर्सेशन को जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से हाँ समझ रिलेट कर पाएंगे पाएंगे। रिलेट कर वो- पाएंगे अपने ओवरऑल क्योंकि अभी अभी वो तक की पूरा जर्नी में। अभी ये पूरा सीजन ही वही चल रहा है जहाँ दिन भर में बच्चों को दिन भर में कॉल्स आती रहती हैं और बच्चा परेशान है। अभी लेट्स से आप एक पोर्टल पे जाते हो, ठीक है, और आपको एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है। अब उस फ़ोन के बारे में आपको ये बताया जाता है, उस पोर्टल, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे हर कोई रिलेट कर लेगा और समझ में भी आएगा कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेट्स से आपको एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है। आप एक पोर्टल पे गए, आपने देखा कि ठीक है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस फ़ोन में इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका प्रोसेसर इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अब जब आपने फ़ोन ऑर्डर किया, आपको बिल्कुल उल्टा मिल रहा है, ठीक है। या यूँ कहें तो जो कॉलेज वाली रियलिटी तो ये है कि फ़ोन के नाम पे आपको फ़ोन का डब्बा मिल जाता है केवल ऊपर वाला कवर है। तो अब कैसे रिएक्ट करोगे आप? अब अच्छा ऐसा अगर हो जाए, एक्चुअल में होता भी है, फ़ोन ऑर्डर किया साबुन निकल गया, तो फिर आप ट्विटर पे ट्वीट करते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, फिर आप मतलब आप सर पे पूरा का पूरा उठा लेते हो कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया ये हो। बट हर साल करोड़ों बच्चों के साथ यही होता है। बट अब प्रॉब्लम देखो क्या है, इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर दिया गया है कि एक बच्चे को ये लगता है ना कि यार अगर मेरा कॉलेज अगर मेरा एडमिशन गलत कॉलेज में हो गया ना तो ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी नियति ये है, मेरी तो कहीं ना नियति कहीं वो थी, अपने आप को इसको ब्लेम मैं कर क्या रहा है। करूं। क्योंकि अब ऐसा है क्यों, क्योंकि उसके 60% नंबर है, तो वो घर पे भी अब उसकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है हमारा बच्चा तो पढ़ने में ठीक था ही नहीं, तो अब क्या करें। बट ये चीज़ आप मतलब समझ रहे हो आप इस बात को कि बहुत कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। जी। आपको बताया जाता है कि ये कॉलेज इतना अच्छा है, बट जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आप देखते हो कि जो चीज़ें आपको प्रॉमिस की गई थी उनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है और आप कुछ नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्रैप है ये, और खुद को ब्लेम करने लग जाता है स्टूडेंट। तो होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो। और बाकी खत्म journey- करते हुए बस 3 चीजें याद रखना। आपको चार जो चीजें डेटा कह रहे हो मांग तुम, रहा है, चार 4 चीजें कह रहे हो। 3 चीजें याद रखना। पहली चीज, अगेन जिसका भी कॉल आ रहा है तुमको, है ना, प्रीवियस ईयर और उसके पिछले साल का और उसके पिछले साल का डेटा कि भैया कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, किस पैकेज पे हुआ है और किस कंपनी में हुआ है और किस पोजीशन या किस डेजिग्नेशन पे हुआ है। ये डेटा 100 बच्चे अगर पढ़े थे ना, 50 बच्चों का भी डेटा भेज देना बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ फैकल्टीज, जैसे अंकित जी ने भी बताया। तीसरी चीज़ इंडस्ट्री रेलिवेंट कैरिकुलम। ये 3 ये चीज़ें bare ही बस minimum आप है, ये तो पकड़ के मानना रख ही लो। मानना, इन ये 3 तो चीज़ों को bare पकड़ के minimum रख लो। है। आप इन 3 चीज़ों से हटना नहीं है। और पहली बात, अगर कॉल आ रहा है तो कॉल उठाना नहीं है, क्योंकि नहीं अभी तो उठा लेना, टेस्ट कर लो, अभी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो आपको उठा नहीं, के देख देखिए, लो आप एक बार। बट देखो बेवकूफ नहीं मेरा बनना है, कुल पर्सनल मिला के मानना बात ये है कि अगर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है ना तो देखो जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है नहीं, वो कभी call कॉल कर नहीं रहे करते थे। अगर देखा जाए कभी ना, अच्छे इंस्टीट्यूशन अगर कॉल नहीं स्टूडेंट करते हैं। अवेयर हो जाएंगे और कॉल्स भी आ रही है ना, हमारे लिए आसान हो और जाएगा ये फिर। चीजें पूछने लग जाए स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली कॉल्स बंद कम हो हो जाएंगी, जाएंगी, कम हो जाएंगी। देखना और हमारी कोशिश इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यही है कि जब तक हम एक रोबस्ट सॉल्यूशन नहीं तैयार कर लेते हैं तब तक हम आपको अवेयर कर पाएँ, ताकि आप इस मिस इन्फॉर्मेशन के चुंगल से बचें और अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, अभी के लिए तो हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर में या नेक्स्ट सेशन में जब भी नेक्स्ट एडमिशन सेशन स्टार्ट होगा तो ये प्रॉब्लम, ये पेन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट से चीज़ें ऑर्डर करते हो, हमारा मानना यही है कि इतना सिंपल कर दें हम इस पूरे प्रोसेस को कि आप ट्रांसपेरेंसी कुछ फ्यू क्लिक्स पे अपने लिए एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर पाओ बिल्कुल। और एडमिशन ले पाओ। ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, एक बच्चे को 6 से 8 महीने लग जाते हैं अपने लिए कॉलेज ढूंढने में और फाइनल करने में, एंड देन फिर पता चलता है कि यार कहाँ फंस गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट वी प्रॉमिस कि ये जर्नी आज अभी स्टार्ट ही हुई है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई हों हमसे, तो हम सुधारते रहेंगे। आपका सजेशन हमें चाहिए होगा कि इसको हम और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं इस और और सजेशंस दीजिए कि हम जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते किस हैं। टॉपिक में आपको चाहिए, मतलब वीडियो हाँ, आप एक ये भी बार आप हमें कर सकते हो। सजेस्ट कर सकते हमारा हैं। प्लान अभी के लिए तो ये है कि जो भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, आपकी जर्नी को थोड़ा आसान करने के लिए हम एक एक कॉलेज का कोर्स वाइज Detail रिव्यू video करें। एक बार जैसा हमारा नाम ही है कॉलेज रिव्यू, तो हम कॉलेजेस को रिव्यू करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने में वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है जिससे आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो पाए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस मिस इन्फॉर्मेशन के चुंगल से बचे रहिए, और बस
बाकी कोई क्वेरी हो आपका और कोई सजेशन आप देना चाहें तो हम एक बार अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप एक बार कांटेक्ट करें हमें।